सूर्य ग्रहण का संबंध महाभारत काल से है। सूर्य ग्रहण का सहारा लेकर ही अर्जुन ने महाभारत युद्ध में जयद्रथ का वध किया था। जयद्रथ दरअसल कौरवों की बहन दुशाला का पति था और उसका वध महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने किया था। जयद्रथ को अपने पिता वृद्धछत्र से एक वरदान मिला था कि उसका सिर जमीन पर गिराने वाले शख्स के मस्तिष्क में भी उस समय जबरदस्त विस्फोट होगा और वो भी मारा जाएगा। इसके बावजूद अर्जुन इसे मारने में कामयाब रहे। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था। उसका विवाह दुर्योधन की बहन दुशाला से हुआ था। ऐसे में वह पांडवों सहित कौरवों का रिश्तेदार था। महाभारत कथा के अनुसार पांडव जब चौसर के खेल में अपना सब कुछ हार कर 12 साल का वनवास काट रहे थे तो उस समय उनका सामना जयद्रथ से हुआ। जयद्रथ एक दिन उसी जंगल से गुजर रहा था जहां पांडव रह रहे थे। दिन का समय था और पांडवों की पत्नी द्रौपदी नदी किनारे लौट रही थी। इसी दौरान जयद्रथ ने द्रौपदी को अकेला देखा तो उन्हें अपनी बातों में फुसलाने और अपने साथ ले जाने की बात करने लगा। द्रौपदी ने पहले 1-2 बार चेतावनी दी लेकिन जयद्रथ नहीं माना और द्रौपदी का हरण कर लिया। पांडवों को जब इस बात की सूचना मिली तो वह जयद्रथ का पीछा करने लगे। उसे बीच रास्ते में रोक दिया। भीम तो इतने गुस्से में थे कि वे जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने उसके दुशाला का पति होने के कारण भीम को ऐसा करने से रोक दिया। भीम इस पर भी नहीं माने। उन्होंने जयद्रथ के बाल मुड़ा दिए और 5 चोटियां छोड़ दी। पांडवों से इस तरह पराजित होने के कारण जयद्रथ अपमानित महसूस कर रहा था। जयद्रथ ने इसके बाद भगवान शिव की घोर तपस्या की और पांडवों पर जीत हासिल करने का वरदान मांगने लगा। भगवान शिव उसकी तपस्या से खुश थे। भगवान शिव ने कहा, पांडवों से जीतना या उन्हें मारना किसी के बस में नहीं है, लेकिन जीवन में एक दिन वह किसी युद्ध में अर्जुन को छोड़ बाकी सभी भाइयों पर भारी पड़ेगा। जयद्रथ को मिला यही वरदान अभिमन्यु के मृत्यु का कारण बना। अभिमन्यु युद्ध करते करते चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। हालांकि उनके पीछे भीम सहित बाकी 3 पांडव भाई उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने उन्हें अकेले ही सबको रोक दिया। चूंकि अर्जुन युद्ध करते करते काफी दूर निकल गए थे, ऐसे में उनके लौटने में तक बहुत देर हो चुकी थी और कौरव अपना काम कर चुके थे। अर्जुन जब शाम तक लौटे तो उन्हें अपने बेटे के मारे जाने की खबर मिली। इस पर उन्होंने प्रण लिया कि अगले दिन वे जयद्रथ का या तो शाम तक वध कर देंगे या फिर अग्नि में समाधि ले लेंगे। अगले दिन भगवान कृष्ण की माया से अर्जुन आखिरकार जयद्रथ का वध करने में कामयाब रहे। दरअसल दिन भर कौरव जयद्रथ को छिपाने में कामयाब रहे। कौरव जानते थे अगर जयद्रथ नहीं मारा गया तो अर्जुन अपने आप समाधि ले लेंगे और इसका फायदा उन्हें युद्ध में मिलेगा। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है तो उससे ठीक पहले उन्होंने एक माया रची। कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों में इस प्रकार ढक दिया बादलों से कि मानो शाम हो गई है। ये देख जयद्रथ और उसकी रक्षा करने वाले खुश हो गए। जयद्रथ अर्जुन के रथ के ठीक सामने आकर हंसने लगा और खुशियां मनाने लगा। इसके बाद कृष्ण जी ने एक बार फिर अपनी माया दिखाई और सूर्य बादलों से बाहर आ गया। फिर क्या था, कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही जयद्रथ को मिले गुप्त वरदान के बारे में बता दिया था। इसके अनुसार जो भी वीर इसका सिर धरती पर गिराएगा उसके मस्तिष्क में विस्फोट होगा। कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था कि उन्हें इस प्रकार बाण चलाना होगा कि जयद्रथ का मस्तिष्क कटकर उसके पिता की गोद में जाकर गिरे, जो उस समय समंतक पंचक क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने तीर चलाकर जयद्रथ का मस्तिष्क काट दिया। ये मस्तिष्क हवा में उड़ता हुआ सीधे वृत्तक्षेत्र की गोद में जाकर गिरा। वृत्तक्षेत्र उस समय आंखें बंद करके तपस्या में लीन थे। उन्होंने आंखें खोलती अचानक जैसे ही एक मस्तिष्क अपनी गोद में पड़ा देखा, वे घबरा गए और बिना कुछ सोचे समझे उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। इस प्रकार उनके मस्तिष्क में विस्फोट हुआ और वो मारे गए।